तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के क्लासेस में। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के चीनी वाले क्वेश्चन कराए थे कि किसी चीनी का भाव कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। आज उसी प्रकार टाइम एंड वर्क के जो बारी बारी से काम करते हैं उनके मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ और ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी उसे 50 दिन में कर लेता है। यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? सबसे पहले क्या करना है हमें? हमें इसमें टोटल वर्क निकालना होता है और क्षमता से इसे भाग करनी होती है। पूरा कंसेप्ट यही है टाइम एंड वर्क का। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? जो ए है 40 दिन में काम करता है और बी है वो कितने दिन में काम करता है? 50 दिन में काम करता है। तो हम एक ऐसी वैल्यू मान लेंगे जो इन दोनों से कट जाए। तो इन दोनों से जो कटेगी उस इनका क्या होगा? वो एलसीएम होगा। कितना हुआ? 200। तो 200 इनका एलसीएम होगा। तो ये 40 दिन में करता था और बी 50 दिन में करता था। पर एक दिन में कितना काम करता था? जब 200 की 40 से हम भाग करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा निकल के। तो कितना आएगा? 5। और 50 कितना आएगा? 4। तो ये क्या आ गई? इनकी क्षमता आ गई, इफिशियंसी आ गई इनकी निकल के कि एक दिन में ए 5 काम करता है और बी 4 काम करता है। तो इसमें क्या है? बारी बारी से। तो ए जो है एक दिन में कितना? 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में कितना काम करता है? 4 काम करता है। तो 2 दिन में टोटल कितना काम हुआ? तो 2 दिन में 2 डेज, 2 दिन में कितना काम हुआ? 9 काम हुआ नहीं हुआ? क्योंकि एक दिन में तो ए 5 काम कर रहा था और अगले दिन फिर बी 4 काम कर रहा है। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ? 9 काम हुआ। तो हमें 9 काम 9 काम हुआ 2 दिन में। तो अब हमें करना क्या है? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, चाहे वनडे एग्जाम कोई सा भी हो। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है और खासकर ज़्यादातर इसी मेथड से सवाल हो जाते हैं 95%। तो करना क्या है इसमें? अब हमें 200 काम पूरा करवाना है। जब हमें 200 काम पूरा करवाना है तो हमें क्या करना है? 9 में ऐसा मल्टीपल करो ताकि वो 200 के करीब हो, या 200 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 200 के करीब होना चाहिए। जितना मल्टीपल हम यहाँ करेंगे उतना ही मल्टीपल हमें यहाँ करना है। 2 दिन का काम 9 काम है और अब हमें क्या मल्टीपल करना चाहिए ताकि 200 के करीब हो? तो हम देख लेंगे करके। लगभग हम 22 से मल्टीपाई करेंगे तो 9 दूनी कितना हुआ? 18। और 9 दूनी 18 रे कितना होगा? 9। तो देखो कितना हुआ? 198 हुआ। और जब यहाँ हम इससे मल्टीपल करेंगे, सॉरी, तो कितना हुआ ये? 44। तो ये कितना हो गया? 44 डेज। तो 44 डेज में कितना काम खत्म हो गया? 198 काम खत्म हो गया। पर हमें करवाना कितना है? 200 काम नहीं तो करवाना है हमें। 200 काम करवाने के लिए कितना काम बचा? अब 2 काम बचा। अब 2 काम जो बचा वो कौन करेगा? वो यही तो करेगा जो शुरू में एक कर रहा होगा, यही तो करेगा शुरू में, क्योंकि यही तो कर रहा था शुरू में, अल्टरनेट चल रहा है मामला। तो ये किस क्षमता से करेगा? 5 की तो क्षमता से करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा 44 से ही 2/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। पर ऑप्शन में ऐसा है नहीं, तो इसे हम सही में कर लेंगे। 5 चौक 20 और हासिल लेंगे 2 और 5 चौक 20 कितना हुआ? तो कितना हुआ? 22 और 2 जोड़ेंगे तो 222/5। ये लगभग ये आंसर आएगा इसका 222/5। ऐसा ऑप्शन में नहीं है पर ये इसका ऑप्शन होगा क्योंकि यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है। 222 222/5 इसका सही आंसर है। अगर वीडियो सही लग रही हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। जिसकी भी समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट सवाल सेम ऐसा ही है, उसमें समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? ए तथा बी अलग अलग करते हुए किसी काम को 9-12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से, सेम वही क्वेश्चन है। ए तथा बी अलग अलग कर रहे हैं काम को। तो ए 9 दिन में करता है और बी कितने दिन में? 12 दिन में करता है। तो हमें ऐसी वैल्यू माननी है जो 9 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। तो कितनी है? 36। ये हमने अपनी तरफ से वर्क मान लिया। तो टोटल काम इतना कर रहे होंगे पर किस क्षमता से कर रहे होंगे? क्योंकि 9 काम कर रहा है वो दिन। टोटल काम कितना है? 36। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 4।
और 12 36। तो ये क्या आ गई, हमारी क्षमता निकल कर आ गई है। ठीक, अब अल्टरनेट चलना है, तो 2 दिन का, एक दिन एक ए जो कर रहा है एक दिन 4 काम कर रहा है और बी तीन तीन काम कर रहा है, तो 2 डेज का काम कितना हुआ, 2 डेज का काम कितना हुआ 7, और हमें काम कितना करवाना है 35, तो कितने की मल्टीपल करें 5 की, क्योंकि 36 के करीब 5 की 7 पंजे 35, और 5 की मल्टीपल यहाँ कर दो, तो 10 डेज, और ये कितना हुआ 35। 35 काम खत्म हो गया, पर बचा कितना काम, एक काम। एक काम कौन करेगा, क्योंकि ए जो शुरू में कर रहा होगा वही तो एक काम करेगा, किस क्षमता से करेगा 4 की क्षमता से, तो 10 से ही 1/4। तो ये हमारा आंसर है, और ये क्वेश्चन ऑप्शन में नहीं है, पर ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 10 चौक 40 और 41/4 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसी कंसेप्ट से बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारा है, राम श्याम मोहन, अब पहले तो 2 बंदे काम कर रहे थे, अब यहाँ क्या है 3 का भी वो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो मैं राम को मान लेता हूँ आर से डिनोट कर लेता हूँ, और श्याम को एस से डिनोट कर लेता हूँ, और मोहन को एम से डिनोट कर लेता हूँ। तो 20, राम 20 कर रहा है, और ये 25 कर रहा है श्याम, और मोहन कितना कर रहा है 30। तो इनका जो एलसीएम होगा वो लगभग कितना होगा, इनका जो एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम है 25 या 75 दूनी कितना हुआ 300। इनका एलसीएम आने वाला है, ये हमने वैल्यू अपनी तरफ से मानी है जो इन तीनों संख्या से कट जाए। तो 20 जब क्षमता इनकी निकाल लेंगे तो कितना आएगा, ये 15 आएगा। ठीक, 300 को जब 20 से डिवाइड करेंगे हम तो 15 ही तो आएगा, और 25 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। 25 सेकंड 25, और 25 दूनी 50, तो 30 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। तो ये हमारी कितनी आई, ये हमारी क्या है क्षमता। तो अब अल्टरनेट काम कर रहे हैं, वही काम है बारी बारी से कर रहे हैं। राम जो कर रहा है, जो 3 दिन का काम होगा, अब पहले कितना था 2 दिन का काम था, अब 3 दिन का काम कितना हुआ 15 और 12 27 और 10 कितने हुए 37। तो अब 37 काम कर रहे हैं 3 दिन में, तो हमें काम कितना खत्म करवाना है 300 काम खत्म करवाना है हमें। तो हमें क्या, किस मल्टीपल से गुणा करनी चाहिए ताकि 300 के करीब आ जाए, तो किससे हमें मल्टीपल करना चाहिए, लगभग हमें 300 के करीब मिल जाए। तो अगर हम 8 से इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना, 8 सत्ते 56, और 8 या 24, और 5 कितने हो गए 29, तो कितना होगा हमारा 296। और यहाँ भी 8 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 या 24। तो 24 दिन में कितना 296 काम हमारा समाप्त हो गया, पर बचा कितना 4 काम बचा। अब 4 काम कौन कौन खत्म करेगा, वो 4 काम खत्म करेगा ए, जो शुरू में कर रहा होगा राम। तो राम की क्षमता से कर रहा है 15 की क्षमता से कर रहा है, तो 24 से ही 4/15, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन में जो आंसर होगा वो इसे सही में कन्वर्ट कर लो, 15 चौका 60, और 15 दूनी 30, और 6 कितना 36, और 4 कितना हो गया 360, ये हो गया 360, और 4 कितना हो 364, तो इसका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। वीडियो अगर सही लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फोर्थ सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है। ए तथा बी सी एक कार्य को 30 दिन 20 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वो थोड़ा सा कंसेप्ट इसका अलग है, कंसेप्ट तो सेम वही है पर थोड़ा सा इसमें घुमा कर दे दिया है। तो ए जो काम करता है 30 दिन, और बी जो काम करता है 20 दिन, और सी जो काम करता है 10 दिन। तो हमने सेम वही हर सवाल में एलसीएम तो हमें लेना ही है और क्षमता निकालनी है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 60 आएगा। तो 30 दूनी 60, 20 या 60, 10 छंग 60, ये क्या है हमारी क्षमता। क्षमता हमारी निकल कर आ गई है। ठीक, अब क्या करना है, अब वो क्या कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में, मतलब ए एक किस क्षमता से काम कर रहा था, 2 की कम क्षमता से काम कर रहा था, एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। तो एक दिन के काम में किसका सहयोग मिल रहा है बी, तो बी किस क्षमता से काम करता है
3 की क्षमता से काम कर रहा है, तो कितना काम कर लिया उन्होंने एक दिन में? 5 काम कर लिया। फिर फिर अगले दिन, ये एक दिन का काम हो गया। फिर दूसरे दिन जब हम गए, तो दूसरे दिन ए को सी का सहयोग मिल जाता, तो ए की तो क्षमता सेम वही रहेगी, तो और सी की क्षमता कितनी है? 6, तो कितना हुआ? 8। तो ये कितनी वैल्यू हो गई? 8 और 5 कितना हुआ? 13। तो टोटल 2 डेज का काम कितना हुआ? 13। हमें काम कितना खत्म करवाना था? 60। तो 13 13 चौका कितना हुआ? से हम गुणा करेंगे, तो 4 की गुणा इधर करी, तो 4 की इधर करी, तो कितना हो गया? 52। और 4 दूनी 8। तो ये 8 दिन में, 8 डेज में हमारा काम कितना खत्म हुआ? 52 खत्म हुआ। और बचा काम कितना है? 8। 8 काम ही तो बच रहा है हमारा। तो 8 काम कौन करेगा? यही तो करेगा। अब अल्टरनेट वही मेथड लगा दो कि अब जो बचा काम है वो कौन करेगा? ए। अब ए की बारी होगी ना, तो ए पहले दिन कितना करता था? ए की जो क्षमता थी वो 2 थी। और जब ए की क्षमता 2 थी, तो ए के साथ बी भी तो काम कर रहा होगा, करता था। 3 काम, 5 काम। तो पहले दिन 5 काम करता था, किस क्षमता से कर रहा होगा? वो 5 की तो क्षमता से कर रहा होगा। तो थोड़ा सा स्पेस इसमें कम रह गया, थोड़ा सा मैं इसे हटा देता हूँ। तो 2 डेज का काम कितना आया हमारा? 52 आ गया। ओ सॉरी, 13, 13 आ गया। और 4 डेज, 8 डेज का काम कितना है हमारा? कितना है? 52 काम है। ठीक, इतना समझ में आ गया। थोड़ा सा स्पेस कम था, इस वजह से मैंने इसे हटा दिया यहाँ से। तो 8 डेज का काम हमारा 52 आ गया। तो अब बचा कितना काम हमारा? 8 काम ही तो बचा। अब 8 काम कौन करेगा? ए ही तो करेगा। ए के सहयोग से कौन कर रहा था? बी कर रहा था ना। तो 5, और किस क्षमता से? क्योंकि 2 और 3 कितनी? 5 की क्षमता से। तो 5 से 5 करें जाएगा तो 1। तो एक काम इसमें प्लस एक दिन ऐड होगा, तो एक दिन का काम हमारा क्या हो गया? 5। 5 काम हमारा खत्म हो गया। तो कितना हुआ? 5 और 2 7, और 5 कितना हुआ? 57। तो अब कितना काम बचा हमारा? 57 इसमें से माइनस करेंगे हम। 57 माइनस करेंगे तो कितना? अब 3 काम बचा। अब 3 काम कौन करेगा? जो बी है, बी जो है दूसरे दिन जो बच रहा है वो ही तो काम करेगा। तो बी किस क्षमता से काम करेगा? 3 काम, 3 काम। और ए के सहयोग से कितना काम कर रहा था? सी। ए तो दो दो की क्षमता से काम कर रहा था, और सी किस क्षमता से काम कर रहा था? 6 की। तो कितना है? 2 और 6 8। तो कितना हुआ? 3/8। तो टोटल कितना हुआ हमारा? 8 और 1 9, सही। 3/8, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 अट्ठे 72 और 3 कितना? 75/8। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर किसी की समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, एक बार और समझा देता हूँ। देखो, बहुत आराम से समझना, बहुत मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो, ए 30 दिन में कर रहा था काम। ए जो है 30 दिन में काम करता था, बी 20 दिन में, और सी 30 दिन में। हमने इसका एलसीएम लिया, 60 आ गया। क्षमता हमारी कितनी निकल कर आ गई? 2 3 6 हमारी क्षमता आ गई। तो 2 दिन का काम जो आया निकल के हमारा, जो ए काम करता था, ए एक दिन में बी के सहयोग से काम कर रहा था, तो ए की क्षमता कितनी है हमारी? 2। और बी के सहयोग से काम कर रहा, तो बी की क्षमता हमारी कितनी है? 3। तो 2 और 3 कितने हुए? 5। क्योंकि ये एक दिन का काम आ गया हमारा 5। आई समझ में? ये एक दिन का काम आया 5। और अब नेक्स्ट दिन ए की तो क्षमता 2 ही है। ए का जो सहयोग करेगा वो सी करेगा, तो सी की कितनी क्षमता है? 6। तो दूसरे दिन का जो काम आगा, तो दूसरे दिन का जो काम आगा वो कितना आगा? 8 आगा, क्योंकि 2 और 6 8। तो 2 डेज का काम, मतलब दूसरे दिन, अगले दिन जब काम होगा वो 8 होगा। तो टोटल मिलाकर 2 डेज का काम कितना हुआ हमारा? 8 और 5 कितना हुआ? 13। तो हमें काम कितना करवाना है? काम कितना करवाना है हमें? काम हमें करवाना है 60। तो जब हमें काम 60 करवाना है, तो 13 में 4 की गुणा करेंगे, और 2 में 4 की गुणा करेंगे। 13 चौका 52, 52 काम खत्म हो गया। अब बचा कितना? 8 काम। 8 काम बचा, नहीं बचा? तो 8 काम फिर ए करेगा ना, ए और 3, क्योंकि ए जो ए के साथ 3 कर रहा था, 3 और 2 5 काम कर रहा था। तो 5 काम किस क्षमता से करेंगे? वे 5 की तो क्षमता से करेंगे, क्योंकि 2 और 3 दोनों की क्षमता, ए और बी की क्षमता 2 और 3 ही तो है। तो 5 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, तो एक दिन का काम हमारा आ जाएगा। तो एक दिन इसमें ऐड कर देंगे, तो 9 दिन आ जाएगा। और
अब जो बचा काम है 57 काम, अब जो 57 काम हमारा हो चुका, क्योंकि 5 इसमें ऐड हो गया, और जो 57 काम हमने लेस कर दिया, तो कितना बचा? 3 काम बचा। अब 3 काम कौन करेगा? बी तो अगले दिन ए के सहयोग से सी तो करेगा, 2 और 6, तो कितना हुआ ये हमारा? 8। तो ये कितना हो गया? 9 सही 3/8। अगर जब हम इस सही में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा हमारा 75 सही, तो 75/8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर जिसकी भी अब भी समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट सवाल एक ऐसा ही है, उसमें आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए किसी काम को 20 दिन में और बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ए उसे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? यदि एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करें। सेम वही क्वेश्चन है, देखो तो मैंने अभी पीछे कराया था ना, सेम वही क्वेश्चन है। ए 20 दिन, बी 15 दिन और सी 12 दिन। तो इनका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा? 60। क्षमता कितनी आएगी? 20 या 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60, ये हमारी क्षमता है। तो ए के साथ एकांतर काम कर रहे हैं बी और सी। अगर पहले दिन ए काम करेगा, तो ए के साथ ए की क्षमता कितनी है? 3। तो ए के साथ कौन करेगा? बी काम करेगा, +4। तो एक दिन का काम कितना हुआ? 7। 7 हो गया। फिर अगले दिन ए के साथ कौन करेगा? सी काम करेगा। इसमें कौन करेगा? बी काम करेगा। और इसमें क्या कौन काम करेगा? ए प्लस सी करेगा। तो कितना हुआ? ए का 3 और +5, तो 2 डेज का काम कितना हुआ? कितना हुआ? 7 और 5 और 3 कितना हो गए? 8। तो कितना हुआ? 15। 15 काम हो गया नहीं? तो 2 डेज, 2 डेज काम कितना हुआ? 15। ठीक, अब हमें कितना काम करवाना है? 60 काम करवाना है। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरा पूरा जा रहा है। तो 4 से जब इसमें करेंगे तो 8 डेज, 8 डेज आ जाएगा बराबर 60। ये पूरा पूरा काम कर लेंगे, तो 8 दिन में कितना काम पूरा होगा? 60 काम। तो इसका 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देख लेना, क्योंकि ए के साथ बी काम करेगा। ऐसा कर लो, ए पहले दिन ए प्लस बी करेगा और दूसरे दिन ए प्लस सी करेगा। बस इनकी वैल्यू, इनकी क्षमताएं जोड़ दो। तो ए प्लस बी, ए की तो 3 क्षमता है और बी की कितनी है? 4। और ए की तो यहाँ भी 3 ही रहेगी, क्योंकि ए तो सेम ही है। और सी की क्षमता कितनी है? 5। बस यही अल्टरनेट है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। थोड़ा सा दिक्कत तो होती है जब नया क्वेश्चन होता है, पर ऐसा नहीं कि नहीं होने का, हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ है, एसएससी में आ रखा है सवाल। ए और बी मिलकर किसी काम को, तो ए प्लस बी इस तरीके से कर लेंगे। ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं और ए अकेला कितने दिन में? 20 दिन में करते हैं। ठीक, और इनका हमें एल्शियम ले लेते हैं, तो कितना आएगा? 60। इनका भी एल्शियम 60 ही आएगा, 12 पंजे 60 और 20 क्या 60। अब देखो, ए की जो क्षमता है 3 और ए प्लस बी, ए प्लस बी बराबर 5 है। जब ए की क्षमता 3 है तो बी की कितनी होगी? 2, क्योंकि दोनों को मिला के तो ये क्षमता आ रही है। तो बी की क्षमता कितनी हुई? 2। 2 ही तो हुई। पर वो क्या कह रहा है, अब यह प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है। मतलब बी जो प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही, तो 2 की क्षमता से जब हम आधा दिवस काम करेगा, तो इसकी जो क्षमता आएगी वो ए की तो आएगी, क्योंकि आधा दिवस ही काम कर रहा है। तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? तो ए की क्षमता कितनी थी? 3। अब बी की क्षमता कितनी आई? 1। तो 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो टोटल कितना वर्क था? 4। 4 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15। इसका करेक्ट आंसर ए होने वाला है। वीडियो अगर सही लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।